हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जामिनेशन सीएमए के एग्जामिनेशंस दिसंबर 24 में है। आप सभी लोग जाने अनजाने में बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हो, अपनी पूरे प्रिपरेशन में कर रहे हो। और इस वीडियो को क्लिक करने के पीछे रीजन यही है कि भैया गिल्ट है और गिल्ट को दूर करना है। मिस्टेक्स तो आप कर रहे हो और उन मिस्टेक्स को अगर आप दोहराते रहोगे तो रिजल्ट कोई बहुत ज्यादा सुनहरा नहीं है हमारे सामने। ये कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो इंश्योर करेगी कि आप एग्जाम क्लियर ना करें। उन मिस्टेक्स के बारे में अगर आपको पता रहेगा तो आप इन मिस्टेक से बचना चाहोगे। जितना बचोगे उतना बेहतर रहेगा। तो आज का वीडियो इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ब्रूटल और इसमें मैं बात करूंगा कि क्या रीजंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से एक स्टूडेंट लगातार गलतियों पे गलतियां कर रहा है और आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन बहुत खराब लेवल पे कर रहा है। और बाद में जब एग्जाम आएगा या तो एक सुसाइडल मिशन पे चला जाएगा, यानी कि जाएंगे फेल होने के लिए, या फिर एग्जाम ही नहीं देंगे। तो वो सारी गलतियां, वो सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जाहिर सी बात है आपको रास्ता भी बताऊंगा कि कैसे उसे सॉल्व करना है, लेकिन वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला देखो, मेरे को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो फील होती है वो ये है कि यार मैंने दिसंबर 24 का एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अब तो 4 महीने भी नहीं है, लगभग मान सकते हैं 3.5 महीने हैं। तो 3.5 मंथ्स एग्जाम दूर है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे अभी भी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गियर्ड अप नहीं लग रहे हैं। कैसे पता चलता है सर आपको? भाई एनरोल्ड स्टूडेंट्स की क्वेरीज या फिर में ओवरऑल लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस पता तो चल ही जाता है। इसके अलावा यूट्यूब पे भी दिख रहा है कि कौन कितना, यूट्यूब पे बहुत मजा आ रहा है भाई, सबको इधर उधर देखने का है, लेकिन यूट्यूब पे भी अगर कोई थोड़ी बहुत भी पढ़ाई भी हो रही है ना, पढ़ाई कोई नहीं करना चाह रहा है। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि रिजल्ट अपने सामने है यार, रिजल्ट अभी आने वाला है जून का, तो जो बच्चे रिपीट दे रहे हैं यानी जून के बाद शायद दिसंबर देना पड़ जाएगा उनको, वो अभी तक अवेयर ही नहीं है, वो अभी तक सीरियस ही नहीं है। बोले अब जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद अपने डिसीजन लेंगे आगे क्या करना है। ऐसे में मैंने एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन की है कि दिसंबर 24 के लिए बच्चे गियर्ड अप नहीं है। एंड आमतौर पे मैं देखता भी हूं कि हर टर्म में ऐसा होता है। इट्स नॉट जस्ट फॉर दिसंबर 24, जून 24 का भी जब एग्जाम हुआ था सेम सिचुएशन देखने को मिली थी। सो नंबर 1 जो मुझे प्रॉब्लम नजर आती है कि भाई कोई गियर्ड अप नहीं है। नंबर 2 मुझे ये लगता है कि आपकी ओवरऑल अवेयरनेस भी बहुत कम है। कई बच्चों को अभी तक भी ये समझ में नहीं आता है कि एक पेपर में अच्छा स्कोर क्या होता है, अच्छे स्कोर रैंकर्स कितने नंबर तक लेकर के आते हैं। इस चीज को लेकर के मैंने रैंकर स्ट्रैटेजी भी थोड़े टाइम पहले बनाई थी, जिसमें यह भी खुलासा आपके सामने कर दिया था कि रैंकर्स भी कितने परसेंटेज लेकर के आते हैं। सच बताता हूं, एक आम बच्चा तो सोचता है मेरे 75% तो आने चाहिए, 75 रैंकर्स के आ रहे हैं, इनफैक्ट रैंकर्स के भी नहीं आ रहे। ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि कितने नंबर बहुत होते हैं या कितने नंबर बहुत कम होते हैं। इसके लिए अवेयरनेस नहीं है। ओवरऑल किसी भी पेपर को हम पढ़ते हैं तो हमें यह पता नहीं कि उसका पेपर पैटर्न कैसा दिखता है, हमें यह पता नहीं कि उसका एबीसी एनालिसिस क्या है। तो अधूरे स्ट्रैटेजी के साथ, अधूरे प्रिपरेशन के साथ तैयारी हो ही नहीं सकती। तो ये भी एक मुझे बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन लग रही है कि ओवरऑल अवेयरनेस कम है स्टूडेंट्स की। एंड लास्ट मुझे ये लगता है कि यार आप लोग रियलाइजेशन तो आएगा आपके अंदर, आपको कोई मोमेंट पे ऐसा लगेगा कि आपकी तैयारी सही नहीं है, लेकिन जब तक वो रियलाइजेशन होगी तब तक आप बहुत ज्यादा डिले कर चुके होंगे। एंड वो डिले के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो नेक्स्ट स्टेप है फेलियर। तो अगर आपने बहुत ज्यादा लेट रियलाइज किया कि आप ये सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो उसके बाद देखो आपके पास वापस घर वापसी का ऑप्शन नहीं रहेगा। यानी एक बार इन मिस्टेक्स को आपने नोटिस कर लिया तो फटाफट अपने राह बदलिए और जल्द से जल्द अपनी तैयारी को वापस यू टर्न मारिए, नहीं तो फेलियर से बचा नहीं पाएगा कोई आपको। शुरुआत करते हैं नंबर 1 मिस्टेक के साथ। मैं 5 मिस्टेक्स आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। इन 5 मिस्टेक्स में बहुत गहरी गहरी प्रॉब्लम्स फंसी हुई हैं जिनको आपको ही हल ढूंढना पड़ेगा, कोई और आपके लिए हल नहीं ला सकता। नंबर 1 मिस्टेक जो है वो है यार आपके पास में एक स्टडी प्लान शायद नहीं है। आप में से कईयों के पास एक स्टडी प्लान नहीं है। अब कई बच्चे अभी इधर रिएक्ट करेंगे, नहीं नहीं वी हैव अ स्टडी प्लान। तो मैं आपको बता दूं वो स्टडी प्लान रैंडमाइज्ड है, यानी आपको एग्जैक्टली नहीं पता कैसे क्या पढ़ना है। एंड हर कोई इतना डिसिप्लिन्ड होता भी नहीं है, मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा, बट थोड़ा तो स्टडी प्लान होना चाहिए। नंबर 1 यही चीज नहीं मालूम कि भाई कितने घंटे की पढ़ाई लगेगी, कितने लेक्चर्स करने चाहिए हमें दिन के, और इसी वजह से आप सोचते हैं हाँ दिन के 2 लेक्चर्स करें अपना काम हो जाएगा। अल्टीमेटली आप पाएंगे कि आप बैकलॉग्स ही खत्म करते जा रहे हैं। टेक्निकली स्पीकिंग आपको जुलाई एंड या फिर एट मैक्स सितंबर मिड के बाद अपनी क्लासेस नहीं पढ़नी चाहिए। पर आप खुद से क्वेश्चन कीजिए कि क्या आप उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि आपकी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, अब आपके पास कोई बैकलॉग नहीं है देखने को? मुझे पता आपका आंसर क्या है, बैकलॉग्स बहुत ज्यादा हैं। आप एग्जाम तक तो बैकलॉग ही फिनिश करेंगे और फिर हम सोचते हैं कि हमारी तैयारी हो जाएगी, नहीं होगी। नंबर 2 प्रॉपर स्टडी प्लान की जब मैं बात करता हूं तो मैं ये इंश्योर करना चाहता हूं कि आपको ये सब बातों का पता हो। नंबर 1 आपको ये पता होना चाहिए कि कितने घंटे पढ़ाई करने से आपकी तैयारी कंप्लीट मानी जाएगी। ये अगर चीज की अवेयरनेस नहीं है
नहीं हो सकता। नंबर 2, डेडलाइन होनी चाहिए आपके कंप्लीशन की, कोर्स कंप्लीशन की। तो मैंने भी इससे पहले एक स्टडी रूटीन का वीडियो बनाया था, थोड़ा समय हो गया उस बात को, आई थिंक 1 महीना हो गया होगा। तो स्टडी रूटीन वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था कि 15 सितंबर शुड बी योर डेडलाइन, उसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप उसके बियॉन्ड जा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो एक डेडलाइन हर एक स्टडी प्लान में होनी चाहिए। अगर आपके प्लान में वो डेडलाइन बनी हुई है और आप उससे काफी ज्यादा दूर हो तो प्लीज एग्रेशन लाओ अपने अंदर, जोर से पढ़ाई करो ताकि उस डेडलाइन को आप मिस ना करो। नंबर 3, एबीसी एनालिसिस नहीं करते। स्टडी प्लान का पार्ट है एबीसी एनालिसिस, ये बच्चे समझते ही नहीं है। आप किसी भी पेपर की तैयारी करो, सिर्फ उसका सिलेबस कंप्लीट करना, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल करना ही सब कुछ नहीं है। आपको उस पेपर की एबीसी एनालिसिस करनी पड़ेगी, उसका पेपर पैटर्न स्टडी करना पड़ेगा। अगर फैकल्टी नहीं करा रहा है तो खुद से करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। उसके बिना आप पेपर में एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग अपील के साथ या स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस के साथ नहीं जा रहे हो, एंड दैट कैन एक्चुअली cause a lot of surprises for you in the examination। वो सरप्राइजेस से आप बचना चाहेंगे ना, तो एबीसी एनालिसिस आज से पता कीजिए। इसके अलावा सक्सेस स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। सक्सेस स्ट्रैटेजी इज नॉट जस्ट फॉर getting a rank, it is also for passing the exams as well। तो एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बोलो, एक सक्सेस स्ट्रैटेजी बोलो, ये स्ट्रैटेजी भी आपके पास होनी चाहिए। यानी कि एक पेपर को एबीसी एनालिसिस करने के बाद आपको पिन पॉइंट करना है कि कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके पर्सनल फेवरेट्स हैं और आपको एग्जाम में बचाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब तो यार मॉक्स मतलब एमसीक्यूज ही आ रहे हैं 30-30 नंबर के, तो 30 नंबर के एमसीक्यू ही अगर आप ठीक से तैयार कर लेते हैं देन दैट कैन इटसेल्फ बी अ गुड सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। तो आप खुद सोचिए इस बारे में कि आप उससे कितने दूर हैं, कितने पास हैं। क्या आपने एमसीक्यू के लिए अलग से कोई एफर्ट मारा है? अब आप कहेंगे फैकल्टीज ने लिमिटेड काम कराया एमसीक्यू पे। फैकल्टी alone are not responsible for your success or failure। आपको खुद से भी एफर्ट मारना होगा और आपको भी इंश्योर करना होगा कि हाँ एमसीक्यू सेशंस आर देयर, बट व्हाट एल्स कैन वी डू। तो आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने चाहिए, वही अपने यहाँ पे पास करा सकता है एग्जाम। इसके अलावा चैप्टर्स पता करिए कि कौन से चैप्टर कितने नंबर के आते हैं, और जो आपके फेवरेट चैप्टर्स हैं जिनमें आप गलती आमतौर पर नहीं करते हो अपने घर की प्रैक्टिस में, उन पे थोड़ा सा विश्वास करके जाइए, एग्जाम वही पास करा देंगे। तो ये तो खैर आपकी पहली मिस्टेक है कि आपकी तैयारी जो है उसमें कई सारे लैकुनास हैं, आपका स्टडी प्लान एकदम अप्रोप्रिएट नहीं है, एंड दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। नंबर 2 जो सेकंड मिस्टेक है वो ये है कि आप कुछ सब्जेक्ट्स पे कुछ ज्यादा फोकस करते हो और कुछ सब्जेक्ट को तो बुरी तरह इग्नोर कर देते हो। नाउ दिस हैपेंस विद मोस्टली थ्योरी सब्जेक्ट्स। आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, थ्योरी सब्जेक्ट आप एकदम भी नहीं पढ़ते हो। एग्जाम के आसपास में बोलते हो थ्योरी हुआ नहीं, और उसके बाद मन करता है कि मैराथन देख लेंगे उससे काम हो जाएगा। नहीं होगा, थ्योरी पेपर भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं थ्योरी पेपर नहीं पढ़ाता, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि थ्योरी को इग्नोर करने से हमारे पेपर भी साथ में डूबेंगे, क्योंकि ग्रुप नहीं निकलेगा। इसीलिए बच्चे लोग, ये बहुत जरूरी है कि आप एक बैलेंस अप्रोच लेकर के चलें। अगर बैलेंस नहीं होगा आपके प्रिपरेशन में तो फिर ये डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में आपको एक फेटल पॉइंट पे ले जाएगा। नंबर 2, स्टार्ट विद हार्डर सब्जेक्ट्स। ये मेरा एक राय है आपके लिए कि जब भी दिन की शुरुआत करें एक हार्डर सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। आमतौर पे यहाँ पे भी ना हम खुद को एक बचाने वाला स्टेप लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको अगर कॉस्टिंग सब्जेक्ट इजी लगता है और आप ग्रुप 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे लोग ना सुबह उठ करके सबसे पहले कॉस्ट खोल करके बैठ जाते हैं। क्यों? पसंद आ रहा है, सवाल बन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सुबह अच्छी होगी तो शाम अच्छी होगी। यार ये अप्रोच ना पढ़ाई में वर्क नहीं करेगा। अगर आपको कोई सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है या फिर उसमें मन नहीं कर रहा पढ़ने का, फॉर एग्जांपल लॉ पढ़ रहे हो और लॉ नहीं कर रहा है मन पढ़ने का, तो सबसे पहले लॉ ही पढ़िए। दिन के 2 घंटे 3 घंटे जितने भी घंटे का आपका एक फर्स्ट स्लॉट है उसको हार्डर सब्जेक्ट को दीजिए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो हार्डर सब्जेक्ट पीछे छूट जाएंगे, इजियर सब्जेक्ट आप लगातार करते रहेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू कॉज अ बैलेंसिंग प्रॉब्लम, एंड उससे भी प्रॉब्लम्स बहुत हो जाएंगी। मिस्टेक नंबर 3, यार ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। स्कैनर और मॉक के लिए पता नहीं क्यों एक अवेयरनेस नहीं है। बच्चे लोग यार मतलब सिर्फ इस चक्कर में स्कैनर्स परचेज नहीं कर रहे हैं कि पैसे लग जाएंगे। यार पैसे तो ऐसे भी लगने वाले हैं, आप एग्जाम फॉर्म भरोगे और एग्जाम कल को सही नहीं जाएंगे तो पैसे कहाँ जाएंगे? तो यार स्कैनर्स में प्लीज इन्वेस्ट करो। मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि सुचित्रा प्रकाशन के स्कैनर्स अच्छे हैं, मैंने खुद ने खरीद करके देखे हुए हैं, अच्छे हैं, मिस्टेक्स भी ना के बराबर है। तो ऐसे में प्लीज एक स्कैनर लीजिए और उससे प्रैक्टिस करिए। और ये प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो ये इंश्योर करते हैं आप कि आप ओवरऑल प्रिपेयर्ड हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। आप खुद सोचिए, जो पास्ट टर्म में क्वेश्चंस आए हैं अगर वो आपसे घर पे बन रहे हैं तो आगे आने वाले एग्जाम में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। तो ये अश्योरेंस आपको नहीं चाहिए क्या? मेरे ख्याल से तो हर किसी के लिए नेसेसरी है स्कैनर्स को करना। इनफैक्ट मॉक एग्जाम्स अगर फैकल्टीज ले रहे हैं या इंस्टीट्यूट ले रहा है तो आप उनको क्यों नहीं दे रहे हो? मॉक एग्जाम जरूर से दीजिए। इससे जरूर मुझे लगता है एग्जाम से पहले आपको ना घबराहट हो जाती है मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, बट ये आपको सच्चाई से भी रूबरू कराता है। आपको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो और कितने हवा में हो। करेक्ट? तो ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आती है।
इसके अलावा मैं यही कहूंगा कि यार आप स्टडी मटेरियल के भरोसे ही जाते हो, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल करते हो और फिर बोलते हो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से कुछ आता नहीं है। अरे नहीं आएगा तो आपको ये समझना पड़ेगा इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल नहीं है पूरा तरह से, मैं कह सकता हूं संपूर्ण नहीं है। अब वो संपूर्ण नहीं है, इस वजह से कई बच्चे जो ये सोचते हैं, खास करके सेल्फ स्टडी कैंडिडेट्स, वो ये सोचते हैं इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल से आ जाएंगे क्वेश्चंस। भाई नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो आप खुद को फंसा हुआ पाएंगे। तो प्लीज इतना तो कम से कम करें। हाँ, फैकल्टीज आपके हर तरह के सवाल कराते हैं, पास टर्म के क्वेश्चंस भी कराते हैं, बट आप खुद से कब करोगे? तो ये चीज प्लीज इंश्योर करें, एक स्कैनर में इन्वेस्ट करें और फिर स्कैनर खुद से करें, उसके बिना नहीं बनने वाली बात। अच्छा, एनकरेज योरसेल्फ टू प्रैक्टिस पीटीपीस। प्लीज पास्ट टर्म पेपर्स को आप डाउनलोड करें, उसको सॉल्व करें। अगर आप स्कैनर नहीं खरीद सकते कोई बात नहीं, आप पीटीपीस को डाउनलोड कर लो और उसको प्रैक्टिस करो। एंड थर्ड, रिवीजन यूट्यूब पे आप अवॉइड करो। मैंने ये बहुत बार कहा है कि हमारा काम है हम यूट्यूब पे आकर के आपको रिवीजन कराएंगे, हम यूट्यूब पे आकर के आपको स्कैनर सॉल्व कराएंगे, हमारी ये ड्यूटी है। पर सच बताऊं तो आपकी एज अ स्टूडेंट ड्यूटी है कि आप इन रिविजन्स को अवॉइड मारें। जब जरूरत पड़े फंस गए अलग बात है, बट अदरवाइज आप मैक्सिमम जो भी प्रैक्टिस करना है, जो भी स्कैनर सॉल्विंग करना है, वो सेल्फ स्टडी बेसिस पे करो, ना कि गाइडेड मैनर में कि हाँ भैया यूट्यूब पे चल रहा है, हम यूट्यूब देख रहे हैं, मजा आ रहा है, हाँ पूरा रिवीजन कर लिए हैं। उसमें भी मतलब लाइव कितने बच्चे कर पाते हैं, वो भी उसमें भी आप बैकलॉग बना लेते हो। तो आप समझो यार सीरियसनेस की बहुत कमी है। खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करो, मत सोचो कि यूट्यूब के हवाले हमारी पढ़ाई हो जाएगी, खुद से करोगे तो ही होगा। मिस्टेक नंबर 4, प्रोक्रेस्टिनेशन। भाई अब इसके बारे में तो क्या ही बोलें, हम सबको ऐसा लगता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, हो जाएगा यार, और आज कुछ और करते हैं। आज मूवी आ गई, मूवी देख लेते हैं, वेब सीरीज आ गई, वेब सीरीज देख लेते हैं, क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच देख लेते हैं। बेसिकली जो अपनी ड्यूटी है, मेन कोर ड्यूटी है, उसको कर दो बैक सीट और फ्रंट सीट पे डाल दो हर तरह के एंटरटेनमेंट को। हम हर कोई ऐसा काम कर रहा है, मैं भी करता हूं, मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूं। मुझे भी जो जरूरी काम है इन माय लाइफ, कई बार वो मैं डिले कर देता हूं और अननेसेसरली टाइम इधर उधर वेस्ट कर रहा हूं। तो मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं, पर एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि आप भी सुधरें, आप थोड़ा सा इस प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें एट लीस्ट दिस लेवल। अब आप समझिए एग्जाम 3-4 महीने ही दूर है, तो इतने बगल में पहुंचने के बाद में अगर आप अभी भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, बहुत दूर है आप अपने सक्सेस से। तो प्लीज ये ध्यान रखिए, डिलेस को अवॉइड कीजिए। आपके मन में आ रहा है लॉ कल से नहीं, लॉ 3-4 दिन बाद शुरू करेंगे, मत कीजिए इस तरह का काम। शुरू करना है तो आजकल में ही शुरू कीजिए। एंड फाइनल मिस्टेक मेरे हिसाब से है कि यार प्रायोरिटीज बहुत रॉन्ग है। अभी हाल फिलहाल में मुझे एक स्टूडेंट मिल करके गया, मेरे को बोल रहा था कि सर हमारे ऑफिस वाले जो सर हैं वो बोल रहे हैं कि छुट्टी ले करके अगर एग्जाम की तैयारी करोगे, वो पेड अप है वैसे बाय द वे, वो स्टूडेंट का पेड अप फाइनल का बच्चा है, उसकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी है, पेड अप है, और वो बोल रहा था कि सर हमारे सर बोल रहे हैं कि अगर हम ऑफिस छोड़ करके एग्जाम की तैयारी करेंगे तो हमको आगे जॉब मिलने में डिफिकल्टी होगी। तो मैंने पहला क्वेश्चन यही पूछा कि पेड अप में कितना पैसा मिल रहा है आपको? तो आपके सर आपको अच्छा पैसा दे रहे होंगे। उन्होंने कहा 6,000 रुपये महीना मिल रहा है। तब मैंने कहा कि क्या बात कर रहे हो आप, 6,000 रुपये महीना एक स्किल्ड इंसान को मिल रहा है जो सीएमए फाइनलिस्ट है, उसको 6,000 रुपये वो भी पेड अप में मिल रहा है, और ये उसको बोला जा रहा है कि आपका एग्जाम के लिए छुट्टी लोगे ना तो फिर आपको आगे जॉब नहीं मिलेगा। क्या यार, क्या भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने एग्जाम्स को सबसे ऊपर प्रायोरिटी में डालिए। ये ऑफिस और खास करके 6,000 रुपया मंथ। मैंने आगे क्वेश्चन किया कि क्या फैमिली डिपेंडेंट है आपके इस पैसे पे? उन्होंने कहा नहीं, एकदम नहीं है। मैं तो काय को आप ऑफिस को प्रायोरिटाइज करो अपने एग्जाम के ऊपर। अभी ये क्वेश्चन पिछले हफ्ते का ही है जब मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया। मैं बोला यार एग्जाम सर पे है, आप अभी भी 6,000 रुपये महीने वाले जॉब के लिए जा रहे हो, और फिर ये भी आपको बताया जा रहा है कि आगे आपको जॉब नहीं मिलेगा। लात मारो ऐसे जॉब्स को। तो प्लीज ये गलती अगर आप कर रहे हो तो प्लीज इससे बचो। आपकी फैमिली डिपेंडेंट है आपके सैलरी पे, एक अलग बात है, आपको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, एक अलग बात है, बट अदरवाइज प्लीज एक्सप्लॉयटेशन से बचें। ऑफिसेस अगर खास करके आप पेड अप कर रहे हो, अवॉइड करो। एग्जाम टाइम पे ऑफिस से छुट्टी लेना पड़े प्लीज लीजिए, ऑफिस छोड़नी पड़े प्लीज छोड़ दीजिए, लेकिन एग्जाम पे फोकस कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, नहीं तो इसी लूप में आप फंसे रह जाएंगे। इसी में सेकंड पॉइंट आता है रिलेशनशिप्स। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, इट इज नॉट ओनली द लव अफेयर, इट इज आल्सो अबाउट द फैमिली अफेयर। फैमिली बोलेगी अयोध्या ले चलो, फैमिली बोलेगी ये पार्टी में जाना है, फैमिली बोलेगी वहां पूजा है वहां जाना है। यार अब एग्जाम सर पे है, अब कहीं नहीं जाना है, अब हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे। छुट्टी उट्टी मौज वौज सब छोड़ दो, बोल दो आपको जहां जाना आप जाइए, हम बाद में जाएंगे और आराम से अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी करेंगे, लेकिन नॉट एट दिस आवर। सो प्लीज ये इंश्योर कीजिए कि आप रिलेशनशिप से भी अभी फिलहाल बचें। और बाबू सोना वाला ऑब्वियसली आपको एंगल पता ही है, उसको भी थोड़े दिन हो सके तो आप पैसिवली वर्क करें या फिर ऑफ मोड में काम करे भाई, कि डिले कर दीजिए यार। आपका ये बाबू सोना सब रुक सकता है, आपका ये फ्लर्टिंग सब रुक सकता है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स राइट नाउ इज द एग्जामिनेशन।
दैट इज स्ट्रेट, मतलब अपने सामने है, हमको दिख रहा है बहुत दूर है, बहुत बगल में है भाई, तो प्लीज तैयारी करिए उसके लिए। एंड इसके अलावा यार आप प्लीज सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। आप अभी भी ना गाइडेड स्टडी पे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, आपका मन है यूट्यूब पे जब रिवीजन लेक्चर आएगा तब हम करेंगे। इनफैक्ट अभी मेरे कुछ लेक्चर्स लग रहे हैं यूट्यूब पे, मैं अभी कुछ लाइव लेक्चर्स ले रहा हूं, तो मेरे फाइनल के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो लगातार उस पर आकर के कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ लीजिए, हमारे लिए भी कुछ लीजिए। तो भाई आंख खोल करके आप देखिए, फाइनल के बच्चों के लिए ऑलरेडी जो मैं एसएफएम पेपर पढ़ाता हूं उसके ढेरों रिविजन्स मैंने डाल रखे हैं, और अभी रिसेंटली के ही हैं, कोई बहुत पुराने भी नहीं है, तो उन रिवीजन लेक्चर से भी तो पढ़ाई हो सकती है। बट नहीं, हम एक तरह का ये प्रोक्रेस्टिनेशन जाल में फंस गए हैं कि सर कराएंगे तो ही हम करेंगे, और लाइव कराएंगे तो हम लाइव आके करेंगे। किसको झूठ बोल रहे हो आप, लाइव कराने पे भी आप नहीं करोगे और जो ऑलरेडी है उसको तो आप एकदम नहीं करोगे, है ना ऐसा हाल। तो यार ये एक तरह का छलावा है, ये एक तरह की बस सोच है कि कोई हमारा करा देगा प्रैक्टिस तो हम कर लेंगे, एकदम नहीं होने वाला। सेल्फ स्टडी होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, याद रखना मेरी इस बात को। एंड सोशल मीडिया अब यार बंद करने का टाइम आ गया है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, एक्स, जो भी आप कहें, इन सबको यार अब टाटा बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है। आई नो आप वोक जनरेशन है, एकदम एक्टिव रहना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे सब देखना है, क्या ट्रेंडिंग है सब समझना है। दिस इज नॉट द राइट टाइम। अब मतलब बैक टू ओल्ड स्कूल मेथड्स में जाइए। हमारे जब एग्जाम्स होते थे तो 3 महीने 4 महीने पहले फोन ऑफ करके, ध्यान से सुनिए, फोन ऑफ करके मम्मी पापा के अलमारी में रखवा देते थे और 4 महीने बाद ही निकालते थे, और कई तो इसमें 6-6 महीने तक फोन ऑफ रखे हुए हैं। तो यार आप हो कहां। आज का एक जमाना है, मैं समझता हूं कि सबको यूट्यूब सब जरूरी है लाइफ में, पर मैं कहता हूं अगर आप डेडिकेशन से पढ़ना चाहते हैं तो बंद कीजिए इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को, बंद कीजिए फोन को और रख दीजिए अलमारी में, और वापस चालू कब कीजिएगा पता है, जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए। कर सकते हो आप ये करिए, यही आपकी पूरी प्रिपरेशन को चेंज कर देगा। एंड एक छोटा फोन रखिए ना दोस्तों से बात करने के लिए। मुझे पता है प्रोग्रेस सबको चाहिए, भैया हमारी प्रोग्रेस कैसी हो रही है हम किसे पूछना चाहते हैं, रखिए एक छोटा फोन, या फिर मम्मी के फोन से डायल कर दीजिए दोस्तों को, भाई आज क्या पढ़ाई हुई, हो गई 5 मिनट बाद रख दो। लेकिन प्लीज यार सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब बंद करो यार। इसके अलावा लास्ट में यही कहूंगा कि आप बहुत समझदार हो और समझदार बनने की जरूरत है आपको। और प्लीज आप ये समझिए कि एग्जाम जो है वो ज्यादा नजदीक है जितना आप सोचते हैं। आपको लग रहा है एग्जाम थोड़ा दूर है, दिसंबर दूर है, मैं कहता हूं दिसंबर ज्यादा दूर नहीं है, जितना सोचे उससे ज्यादा नजदीक है आपका एग्जाम। एंड नंबर 2, प्लीज खुद को एक क्वेश्चन करने का ना कष्ट कीजिए, और वो क्वेश्चन यही है कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं, कि आप एक फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन का जवाब ये लगता है कि हाँ मैं शायद एक फेलियर की तरफ बढ़ रहा हूं, तो अभी भी वक्त है दोस्तों, सुधर जाओ, ये गलतियां दोहराने से बचो, ये गलतियां करने से बचो, यू टर्न लो और तैयारी में जी जान लगा करके दिसंबर को अपना टारगेट बना करके तैयारी में जुट जाओ। आई थिंक ये एक वेकअप वीडियो है, एक वेकअप कॉल है जो आपको शायद आपकी नींद से जगाएगा, आपको अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करने में मदद करेगा। एंड अगर इस वीडियो से जरा सा भी आपको थोड़ा सा हेल्प मिला है तो बस खुद पढ़ाई करने लग जाओ। मैं आज कोई अपील नहीं करूंगा कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ ये कहूंगा पढ़ाई में लग जाओ। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।